आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी और आज की वीडियो में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल चौधरी जयंत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं। उन्होंने 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर जिले के गांव गढ़ी नोवाबाद में एक बयान दिया था। वो राष्ट्रीय लोकदल के बुढ़ाना सीट से विधायक राजपाल बालियान के घर पर आए हुए थे। जब जयंत चौधरी अपनी बात कह रहे थे तभी किसानों के तरफ से एक बात आई। किसानों ने कहा कि उन्हें सोसाइटी यूरिया इस तरह से दे रही हैं जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता हो। किसानों का मतलब था कि यूरिया जो उनकी जरूरत है उससे बेहद कम मिल रहा है। साथ ही किसानों ने गन्ने के भाव को बढ़ाने की बात भी अपने नेता जयंत चौधरी से कही थी। इस पर जयंत चौधरी का जवाब आया था कि उन पर बंदिश है और पहले भी उनके कहने से वो फैसले लेते आए हैं और आगे भी जो फैसला कहेंगे वो ही जयंत चौधरी ले लेंगे। पहले सुनिए कि जयंत चौधरी ने 29 अगस्त के कार्यक्रम में क्या कहा था। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ। सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूं, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। कयास लगाए जाने लगे कि जयंत चौधरी जो फैसला लेने की बात कर रहे हैं वो फैसला फिर से पाला बदलने का है, वो फैसला भाजपा से गठबंधन तोड़ने का है, वो फैसला एनडीए से अपने रिश्ते को समाप्त करने का है। ये चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी। जयंत चौधरी जब 7 सितंबर को कन्यान गांव में आए तो हमें मौका मिला उनसे सवाल करने का, और जब जयंत चौधरी का ये जवाब आया तो उससे आगे भी कुछ सवाल हम करना चाहते थे, लेकिन भीड़ काफी हो चुकी थी। जयंत चौधरी के समर्थक उन्हें घेरे हुए थे, अपने नेता से मिलना चाहते थे, तो ऐसे में हम बहुत ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाए। यहां पर उन्होंने चौधरी अजीत सिंह के नाम पर बने कबड्डी इंडोर कोर्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान जब हमारी तरफ से जयंत चौधरी जी से सवाल पूछा गया कि उन्होंने बंदिश वाला बयान क्यों दिया था, तो उनका जवाब ये था कि जो गन्ने का भाव है वो राज्य सरकार तय करती है और वो केंद्र में मंत्री है, इसलिए उनकी ये बंदिश है और ये बयान उन्होंने इस वजह से दिया था। खैर, पहले सुनिए कि जयंत चौधरी ने 7 सितंबर को क्या बयान दिया। वो बंदिश इतनी होती है कि राज्य सरकार का निर्णय होगा गन्ने के भाव का, और वह राज्य सरकार तय करेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। मेरी उतनी बंदिश, और वरना किसानों के लिए मेरी कोई बंदिश नहीं है। नैतिक तौर पे मेरी जवाबदेही सीधा किसानों से ही है और किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, बिहार में आपने जयंत चौधरी के दोनों बयान सुने। अब बात यह है कि चलिए मान लेते हैं कि गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को तय करना है, राज्य परामर्शित मूल्य गन्ने का होता है, लेकिन एक बात यह भी है कि राज्य सरकार में राष्ट्रीय लोकदल की भागीदारी है। राष्ट्रीय लोकदल के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो क्या ये कहना कि भाई वो केंद्र के मंत्री हैं, गन्ने का भाव राज्य सरकार तय करती है, क्या ये कहना किसानों को ठीक लगा होगा? लेकिन एक बात यह भी है कि बात तो गढ़ी नोवाबाद में यूरिया की भी हुई थी, और यूरिया केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। केंद्र सरकार की पूरी भूमिका होती है यूरिया के वितरण में। तो ऐसे में जयंत चौधरी का जो कन्यान गांव में दिया हुआ बयान है वो भी लोगों के बीच चर्चाओं का विषय है, क्योंकि किसानों का तो ये भी कहना है कि
जब जयंत चौधरी जैसे लीडर, चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन पर बंदिश है, वो ये बता रहे हैं कि वो केंद्र के मंत्री हैं, गन्ने का भाव राज्य के अंतर्गत आता है, तो अगर जयंत चौधरी जैसे लीडर जो किसान राजनीति से आते हैं, किसानों की बात करने के लिए जाने जाते हैं, पूरा चौधरी परिवार किसानों के हित के लिए संघर्ष करने के लिए जाना जाता है, तो अगर जयंत चौधरी इस तरह की बात करेंगे तो ये किसानों के भविष्य के लिए, किसानों के हित के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में जयंत चौधरी का कन्यान गांव में दिया गया ये वाला बयान भी खासा चर्चाओं में बनाया हुआ है। आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका जयंत चौधरी के इन बयानों पर क्या कहना है।